नमस्कार दोस्तों, पीएफ से पैसा निकालने के प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए। इससे जुड़े नियम जानना जरूरी है ताकि ईपीएफ से पैसा निकालने आपको ज्यादा परेशानी ना हो। ईपीएफ में जमा राशि को कर्मचारी आपातकालीन जरूरत के लिए निकाल सकते हैं। अलग अलग जरूरत के लिए ईपीएफ से पैसा निकालने की एक लिमिट है। जैसे कि इस वीडियो में हम आपको इनके बारे में डिटेल्स में जानकारी देंगे। और अगर आप अभी जानना चाहते हैं कि पीएफ की पैसा कैसे निकाला जाता है तो डिस्क्रिप्शन पे एक वीडियो की लिंक दे रखे हैं, जाके देख लीजिए। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के रिटायरमेंट को बेहतर करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में ईपीएफओ की नाम पे की स्थापना की जा गई है। कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट फंड जुटाने के लिए हर महीने कंपनियों और कर्मचारी पीएफ जैसे कि प्रोविडेंट फंड में बराबर रकम जमा करते हैं और इस पर सरकार सालाना ब्याज भी देती है। जैसे कि वर्तमान पर पीएफ में ब्याज की दर है 8.15। बोले तो आपका जो पेमेंट काट के पीएफ में जमा होती है उसके ऊपर गवर्नमेंट एक इंटरेस्ट देते हैं। वो पैसा आप जब आपका 60 साल पूरा हो जाएगा उनके बाद आप निकाल सकते हैं, जो पेंशन के तौर पर काम आते हैं। जैसे कि हमने बताया ईपीएफ में जमा होने वाली ये रकम रिटायरमेंट फंड है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे निकाला जा सकता है। तो सरकार ने हर जरूरत के लिए रकम निकालने के लिए कुछ नियम बनाए हैं। जैसे कि अगर आप भी ईपीएफ से निकासी की योजना बना रहे हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि किस जरूरत से कितना पैसा निकाला जा सकता है। तो देखिए, पीएफ से कब कितना पैसा निकाला जा सकता है। पीएफ फंड से कर्मचारी एक साथ पूरा और आंशिक रूप से फंड की पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। जैसे कि पीएफ से पूरा पैसा निकालने के लिए नियम, कर्मचारी के रिटायर होने पर एक साथ पूरी रकम निकाली जा सकती है। अगर कर्मचारी एक महीने या उससे ज्यादा समय से बेरोजगार है तो वे पीएफ रकम का 75% निकाल सकता है। बचे हुए 25% रकम को ये बेरोजगारी की स्थिति में अगले 2 महीने में निकाल सकता है। आंशिक फंड को कर्मचारी अपनी इमरजेंसी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। सरकार ने अलग अलग जरूरत में कितनी रकम निकाली जा सकती है इसके लिए कुछ नियम बनाए हैं। जैसे कि इलाज के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, जैसे कि अगर आप मेडिकल इमरजेंसी के लिए पीएफ फंड की निकासी करना चाहते हैं तो आप मूल वेतन के 6 गुना रकम या फिर पीएफ में कर्मचारी के हिस्से में कुल जमा और ब्याज राशि में जो भी कम होगा उतनी ही रकम निकाल सकते हैं। इस मदद से कर्मचारी अपने बच्चों, पति या पत्नी और माता पिता के इलाज के लिए रकम की निकासी कर सकता है। जैसे कि शादी के लिए, अगर शादी के लिए पीएफ से पैसा निकाल रहे हैं तो इसके लिए 7 साल की सर्विस होनी जरूरी है। कर्मचारी अपनी बेटे या बेटी, भाई या बहन की शादी के लिए पैसे निकाल सकता है। राशि की बात करें तो कर्मचारी अपने हिस्से के कुल जमा 50% रकम ही निकाल सकता है। जैसे कि पढ़ाई के लिए, अकाउंट होल्डर अपनी या फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए पीएफ की कर्मचारी के हिस्से का कुल 50% रकम ही निकाल सकता है। इसके साथ ही उसकी 7 साल की सर्विस होना अनिवार्य है। जमीन खरीदने और घर खरीदने या बनवाने के लिए भी आप पैसा उठा सकते हैं। अगर घर बनवाने के लिए पीएफ का पैसा निकाल रहे हो तो इसके लिए 5 साल की सर्विस होनी जरूरी है। जमीन खरीदने के लिए कर्मचारी पीएफ से अपनी वैश्विक और महंगाई के 24 गुना तक रकम निकाल सकता है। यही घर खरीदने के लिए कर्मचारी वैश्विक और महंगाई 36 गुना रकम निकाल सकता है। जैसे कि इसके साथ ही कुछ शर्त और है जिनमें घर या जमीन कर्मचारी के नाम या फिर पति पत्नी के संयुक्त नाम से होना चाहिए। पूरी सर्विस के दौरान सिर्फ एक बार जमीन या घर खरीदने के लिए पैसा निकाल जा सकता है। पैसा निकाले जाने के बाद 6 महीने के अंतर घर का निर्माण शुरू होना चाहिए और 12 महीने में निर्माण खत्म होना चाहिए। 1 साल में आपका घर पूरा हो जाना चाहिए तो ही आप दोबारा पैसा निकाल सकते हैं। होम लोन रीपेमेंट के लिए ईपीएफ फंड से होम लोन चुकाने के लिए भी रकम की निकासी की जा सकती है। इसके लिए 10 साल की सर्विस होना जरूरी है और इसके लिए कर्मचारी अपने बेसिक और महंगाई 36 गुना रकम निकाल सकते हैं। इसके साथ ही पीएफ में जमा कुल राशि की निकासी भी की जा सकती है या फिर कर्मचारी होम लोन का कुल बकाया प्रिंसिपल और ब्याज के बराबर रकम निकाल सकते हैं।
जैसे कि होम लोन रीपेमेंट के लिए पैसा निकाल रहे हो तो ये होम लोन कर्मचारी या पति पत्नी दोनों के नाम होना चाहिए। कर्मचारी के अकाउंट में कुल रकम 20,000 रुपये से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके साथ ही कर्मचारी को EPFO को होम लोन से जुड़े डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, जैसे कि होम रिनोवेशन बोले तो आप घर रिपेयर करना है या घर अधूरा है उसको पूरा करना है तो कर्मचारी हाउस रिनोवेशन के लिए VFEF का पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए ये अपनी बेसिक और महंगाई का 12 गुना पैसा निकाल सकते हैं। इसके साथ ही कुल लागत या फिर PF में जमा कर्मचारी के शेयर और ब्याज का पैसा निकाल सकता है। ये प्रॉपर्टी कर्मचारी के नाम या फिर पति पत्नी दोनों के नाम होनी चाहिए। इस मदद के लिए पैसा निकालने के लिए घर को बने 5 साल पूरे होने भी जरूरी है। रिटायरमेंट से पहले आंशिक पैसा निकाल सकते हैं। अगर आपका रिटायर हो गया, काम छोड़ दिए तो आप पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए भी एक नियम है, जैसे कि रिटायरमेंट से पहले बोले तो रिटायरमेंट से 1 साल पहले जब कर्मचारी की उम्र 58 वर्ष पूरी हो जाएगा, 58 वर्ष पूरी हो जाएगा, तो ये रिटायरमेंट के से 1 साल पहले PF में जमा कुल राशि का 90% रकम निकाल सकते हैं। अगर आप PF के बारे में या ऑनलाइन रिलेटेड सभी प्रकार के बारे में जानकारी पाना चाहता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताएं क्या जानकारी चाहिए, और आपको PF का पैसा उठाना है तब भी हम उठा देंगे। अगर आपका PF का कुछ भी KYC प्रॉब्लम है, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम है तो हम सॉल्व करते हैं। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका जितने भी साथी वो काम करते हैं सभी से शेयर करें और मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है।